नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 2 का अध्याय 3। अध्याय का नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल पाठ के प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। माइंड मैप विद्यार्थी पुनरावृत्ति करते हुए स्वयं भरें। पाल शासक धर्मपाल, देवपाल और विग्रहपाल। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला तथा उदंतपुरी में शिक्षण संस्थान बनवाए। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र। योगदान मंदिरों पर सुंदर नक्काशी करवाई, शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान बनवाए। राष्ट्रकूट शासक दंते दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय। साहित्य योगदान जैन मंदिरों का निर्माण करवाया, शासन व्यवस्था राजपद वंशानुगत था, मंत्री परिषद का गठन था। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। आओ जाने कितना सीखा। नंबर 1, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्न में से कौन सा वंश नहीं था? क पाल, ख चोल, ग राष्ट्रकूट, घ प्रतिहार। इसका सही उत्तर है ख चोल। नंबर 2, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की? क पाल वंश, ख चोल वंश, ग राष्ट्रकूट वंश, घ प्रतिहार वंश। इसका सही उत्तर है क पाल वंश। नंबर 3, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा डैश ने बताई है? क चक्रपाणी ने, घ संध्याकर नंदी ने, घ माधव ने, घ चंद्रबरदाई ने। इसका सही उत्तर है घ चंद्रबरदाई ने। नंबर 4, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हुआ? क बंगाल, ख कन्नौज, घ उज्जैन, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ख कन्नौज। प्रश्न 5, राष्ट्रकूटों द्वारा प्रांत राष्ट्र के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? क राष्ट्रपति, ख राज्यपाल, घ महाराजाधिराज, घ प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है क राष्ट्रपति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, त्रिपक्षीय संघर्ष डैश पर अधिकार करने के लिए हुआ था? इसमें आएगा कन्नौज। नंबर 2, मिहिर भोज डैश वंश के शक्तिशाली शासक थे? इसमें आएगा प्रतिहार। नंबर 3, संध्याकर नंदी व चक्रपाणी जैसे प्रसिद्ध विद्वान डैश शासकों के संरक्षण में कार्य करते थे? इसमें आएगा पाल। नंबर 4, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग डैश वर्षों तक चला? इसमें लिखेंगे 200। नंबर 5, दंती दुर्ग डैश वंश से संबंध रखता था? इसमें आएगा राष्ट्रकूट। मिलान करें। नंबर 1, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसका मिलान होगा ग से, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नंबर 2, बौद्ध धर्म, इसका मिलान होगा घ पाल वंश। नंबर 3, दक्षिण भारत, इसका मिलान होगा ड से, राष्ट्रकूट शासक। नंबर 4, भुक्ति, इसका मिलान होगा ख वर्तमान तहसील। नंबर 5, मिहिर भोज, इसका मिलान होगा क आदि वराह। प्रश्न 1, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश थे? उत्तर, त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 प्रमुख वंश थे, पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। नंबर 2, मिहिर भोज को दौलतपुर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है? उन्होंने किस विदेशी आक्रमणकारी को पराजित किया? उत्तर, दौलतपुर अभिलेख के अनुसार उसे प्रभास तथा ग्वालियर अभिलेख में आदि वराह कहा गया है। उसने विदेशी आक्रमणकारी हणों को पराजित किया। पाठ 3, पाल वंश के शासन काल में कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए? उत्तर,
पाल वंश के शासनकाल में संध्याकर, नंदी, चक्रपाणि, माधव तथा जिमूतवाहन सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। प्रश्न 4, त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से शासकों ने भाग लिया? उत्तर, गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थीं। उनमें से उज्जैन शाखा के शासक प्रमुख थे। उन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। प्रश्न 5, पाल एवं राष्ट्रकूट की शाखाओं की सूची बनाएं। उत्तर, पाल वंश की कोई शाखाएं नहीं थीं, जबकि राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख शाखाएं मान्यखेत शाखा, मानयूर शाखा और अलीचपुर शाखा थी। प्रश्न 1, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज क्यों महत्वपूर्ण था? संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के लिए कन्नौज निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। यह उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। यह प्रदेश बहुत उपजाऊ तथा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उस समय के राजाओं का यह विचार था कि कोई राजा कन्नौज पर अधिकार करके ही उत्तर भारत के विशाल उपजाऊ क्षेत्र पर अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता है। प्रश्न 2, राष्ट्रकूट वंश ने कुशल शासन व्यवस्था बनाई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि राष्ट्रकूट वंश ने कुशल शासन व्यवस्था बनाई थी, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों को दूर करने के लिए शासक प्राय अपने बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त करते थे। प्रशासन व्यवस्था की कार्यकुशलता के लिए साम्राज्य को राष्ट्रों, विषयों और भुक्तियों में विभाजित किया जाता था। नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व कोष्ठपाल अथवा कोतवाल का था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया, जिसे ग्राम मेहतर कहा जाता था, उसके सहयोग के लिए देश ग्रामकूट राजस्व अधिकारी नामक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। केंद्रीय सरकार गांवों की शासन व्यवस्था में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। लोगों पर कर का भार बहुत कम था। राष्ट्रकूट शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए एक शक्तिशाली सेना की व्यवस्था की थी। सेना में भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती थी। प्रश्न 3, गुर्जर प्रतिहार एवं पल्लव शासकों द्वारा कला एवं वास्तुकला के क्षेत्र में किए गए योगदान का तुलनात्मक विश्लेषण करें। उत्तर, गुर्जर प्रतिहार एवं पल्लव शासन कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे। गुर्जर प्रतिहार अवधि की उल्लेखनीय मूर्तियों में विष्णु का विश्वरूप स्वरूप और कन्नौज से शिव और पार्वती का विवाह शामिल है। ओसिया, आबानेरी और कोटा में खड़े मंदिरों की दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। ग्वालियर संग्रहालय में प्रदर्शित सुरसुंदरी नामक की महिला आकृति गुर्जर प्रतिहार कला की सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक है। पल्लव शासकों ने भी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में प्रतिष्ठित करवाया। पल्लवों द्वारा बनाया गया महाबलीपुरम का शिव मंदिर, 5 पांडवों का मंदिर और वराह मंदिर इस समय की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। प्रश्न 4, पाल वंश का शिक्षा एवं साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कथन को तर्क सहित स्पष्ट करें। उत्तर, पाल शासक शिक्षा तथा साहित्य के महान संरक्षक थे। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने सोमपुरी, विक्रमशिला तथा उदंतपुरी में शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। इनके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देकर इसके सम्मान में और वृद्धि की। इन विश्वविद्यालयों में न केवल देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे। इस कारण जहां शिक्षा के प्रसार में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, वहां भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलने का अवसर भी मिला। इसके साथ साथ संस्कृत साहित्य का विकास भी होता रहा। प्रश्न 5, कन्नौज संघर्ष के क्या कारण रहे? किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या करें। उत्तर, कन्नौज संघर्ष के निम्नलिखित कारण रहे। कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा तथा भयंकर संघर्ष 3 राजवंशों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ।
इस संघर्ष के कारण यह तीनों राजवंश बहुत कमजोर हो गए, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों को भी नियंत्रण में न रख सके। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों पर परवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। प्रश्न 1, भारत के राजनीतिक मानचित्र में प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पालों द्वारा शासित क्षेत्रों एवं कन्नौज को चिन्हित करें। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको छोटा करके दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसे कर सकते हैं। प्रश्न 1, यदि आप त्रिपक्षीय संघर्ष के समय शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होते तो इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए क्या करते? उत्तर, यदि मैं त्रिपक्षीय संघर्ष के समय शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति होता तो मैं सभी राजाओं से युद्ध शांति के लिए आग्रह करता और कन्नौज को शांतिपूर्वक तरीके से आपस में बांटने की सलाह देता। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्न में से कौन सा वंश नहीं था? क पाल, ख चोल, ग राष्ट्रकूट, घ प्रतिहार। इसका सही उत्तर है ख चोल। प्रश्न 2, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क पाल वंश, ख चोल वंश, ग राष्ट्रकूट वंश, घ प्रतिहार। इसका सही उत्तर है क पाल वंश। प्रश्न 3, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा किसने बताई है? क चक्रपाणि ने, घ संध्याकर नंदी ने, घ माधव ने, घ चंद्रवरदाई ने। इसका सही उत्तर है घ चंद्रवरदाई ने। प्रश्न 4, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए हुआ? क बंगाल, ख कन्नौज, घ उज्जैन, घ पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है ख कन्नौज। प्रश्न 5, राष्ट्रकूटों द्वारा प्रांत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? क राष्ट्रपति, ख राज्यपाल, घ महाराजाधिराज, घ प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है क राष्ट्रपति। प्रश्न 6, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सी शक्तियां शामिल थीं? क पाल, ख प्रतिहार, घ राष्ट्रकूट, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए हुआ था? क कन्नौज, ख ग्वालियर, घ नालंदा, घ एलोरा। इसका सही उत्तर है क कन्नौज। प्रश्न 8, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान पाल वंश का शासक कौन था? क धर्मपाल, ख वत्सराज, घ ध्रुव, घ हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है क धर्मपाल। प्रश्न 9, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान प्रतिहार वंश का शासक कौन था? क धर्मपाल, ख वत्सराज, घ ध्रुव, घ हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ख वत्सराज। प्रश्न 10, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट का राजा कौन था? क धर्मपाल, ख वत्सराज, घ ध्रुव, घ हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है घ ध्रुव। प्रश्न 11, त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान किस वंश के शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था? क पाल, ख प्रतिहार, घ राष्ट्रकूट, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ख प्रतिहार। प्रश्न 12, पाल वंश के शासकों ने बंगाल पर कितने वर्षों तक शासन किया? क 200, ख 300, घ 400, घ 500। इसका सही उत्तर है घ 400 वर्षों तक। प्रश्न 13, रामचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की? क संध्याकर नंदी, ख चक्रपाणि, घ माधव, घ जिमूतवाहन। इसका सही उत्तर है क संध्याकर नंदी। प्रश्न 14, चक्रदूत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? क संध्याकर नंदी, ख चक्रपाणि, घ माधव, घ जिमूतवाहन। इसका सही उत्तर है ख चक्रपाणि। प्रश्न 15, रोग निदान नामक ग्रंथ की रचना किसने की? क संध्याकर नंदी, ख चक्रपाणि, घ माधव, घ जिमूतवाहन। इसका सही उत्तर है घ माधव। प्रश्न 16, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? क मिहिर भोज, ख नागभट्ट प्रथम, घ वत्सराज, घ रामभद्र। इसका सही उत्तर है मिहिर भोज। प्रश्न 17, प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क मिहिर भोज, ख नागभट्ट प्रथम, घ वत्सराज, घ रामभद्र। इसका सही उत्तर है ख नागभट्ट प्रथम। प्रश्न 18, प्रतिहार वंश के किस शासक ने विदेशी आक्रमणकारी हूणों को पराजित किया था? क मिहिर भोज, ख नागभट्ट प्रथम, घ वत्सराज, घ रामभद्र। इसका सही उत्तर है क मिहिर भोज।
प्रश्न 19 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? क कृष्ण प्रथम, ख गोविंद द्वितीय, ग दंती दुर्ग, घ ध्रुव। इसका सही उत्तर है दंती दुर्ग, ग। प्रश्न 20 पाल वंश की स्थापना किसने की थी? क गोपाल, ख देवपाल, ग धर्मपाल, घ नारायणपाल। इसका सही उत्तर है क गोपाल। प्रश्न 21 राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? क कृष्ण प्रथम, ख गोविंद द्वितीय, ग कर्क द्वितीय, घ ध्रुव। इसका सही उत्तर है ग कर्क द्वितीय। प्रश्न 22 दक्षिण भारत का स्वर्णकाल किस वंश के दौरान माना जाता है? क चालुक्य, ख राष्ट्रकूट, ग चोल, घ पल्लव। इसका सही उत्तर है ख राष्ट्रकूट। प्रश्न 23 राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था में नगर के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका होता था? क सेनापति, ख कोतवाल, ग उपाध्यक्ष, घ राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ख कोतवाल। प्रश्न 24 राष्ट्रकूट शासन व्यवस्था में राष्ट्र का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? क सेनापति, ख कोतवाल, ग उपाध्यक्ष, घ राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है घ राष्ट्रपति। प्रश्न 25 राष्ट्रकूट शासन के दौरान भूमि कर किस नाम से जाना जाता था? क उगाही, ख भूमि कर, ग उद्रंग, घ कृषि कर। इसका सही उत्तर है ग उद्रंग। प्रश्न 26 एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? क पाल, ख प्रतिहार, ग राष्ट्रकूट, घ पल्लव। इसका सही उत्तर है ग राष्ट्रकूट। प्रश्न 27 आदि पुराण और हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? क संध्याकर नंदी, ख महावीराचार्य, ग संकटायन, घ जिनसेन। इसका सही उत्तर है घ जिनसेन। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन सा कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है? क पंपा, ख पौना, ग रन्ना, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 3 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 4 विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार पाठ के प्रश्नाभ्यास और लघु उत्तरीय प्रश्न तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।